हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। जो क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। सो सबसे पहले हम हमेशा क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं विद द गिवन, कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो हमें गिवन है कि 13th टर्म जो है वो 4th टाइम है उसके थर्ड टर्म से। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। और फिर क्या कहते हैं, इफ़ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, हमें कहते हैं उसकी फिफ्थ टर्म है 16। सो दीज टू कंडीशंस आर ऑलरेडी गिवन टू अस। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपको फाइंड करनी है, तो ये आपने ढूंढना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन टू अस एज a13 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a3। तो ये हम क्या फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं इसमें, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। मतलब कोई भी n टर्म का हमें निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, a13 मतलब a प्लस 12d एज सच, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ना हमें डिफरेंस गिवन है। तो इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2d। ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 4a प्लस 8d, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 12d माइनस 8d इज इक्वल्स टू 4a माइनस a। ये आ जाएगा मेरे पास 4d इज इक्वल्स टू 3a। a की वैल्यू निकालूंगी, अगर आप a की निकालना चाहते हो a की निकाल लो, d की निकालना चाहते हो d की निकाल दो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। सो ये क्या हो जाएगा, 4d डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरी a की वैल्यू आ गई। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 एज सच हमें जो गिवन है, हमें फिफ्थ टर्म गिवन है एज 16। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d दैट इज इक्वल्स टू 16। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, 4d डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4d इट इज़ इक्वल्स टू 16। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें कुछ भी लेना है इसमें मैथ्स में तो हमें पूरा डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। चलिए तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4d प्लस 12d डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 16। तो मेरे पास आ जाएगा 16d इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3। सो ये क्या हो जाएगा, 16 काट, d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3। अब ये d को मार्क करो 2, पुट 2 इन इक्वेशन 1। तो मेरी a क्या थी, 4d डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, इसमें पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी, 4। अब हम इसका सम निकालेंगे a और d की वैल्यू पुट करके। चलिए अब सम निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, इसके हिसाब से सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगी मेरे पास, 10 बाई 2 a की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 4 प्लस n क्या है मेरे पास, 10 माइनस 1d मेरा पास आया था 3। सो अब सिंपली है 5 2 4 ज़ा 8 प्लस 9 इंटू 3 5 8 प्लस 27। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 35। 5 35 ज़ा 175। सो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 175। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।